दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होती है उस सेंसर में जो पीएनपी एनपीएन होता है इसका मतलब क्या होता है। और जब भी हम कभी सेंसर का इस्तेमाल करने जाते हैं तो सेंसर का वायरिंग हम किस प्रकार से करेंगे उस वायरिंग के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो सेंसर आखिर होता क्या है। देखिए दोस्तों, जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है इस टाइप का जो सेंसर होता है इसके द्वारा आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकती हो। अब कौन से टाइप का आप ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करते हो वो डिपेंड करता है कि आपका जो सेंसर है वो कौन से टाइप का है। जैसे कि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो इस्तेमाल किया जाता है वो इस्तेमाल किया जाता है इंडक्टिव इंडक्टिव टाइप का प्रॉक्सिमिटी सेंसर। और दूसरा होता है कैपेसिटिव टाइप का प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो आपका जो इंडक्टिव सेंसर होता है ये सेंसर केवल मेटल ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा। यदि आपको किसी मेटल ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करवाना है, जैसा कि मेरा जो टेस्टर है इस टेस्टर को यदि मुझे डिटेक्ट करवाना है तो मैं इस्तेमाल करूंगा इंडक्टिव सेंसर। इसके अलावा यदि मुझे किसी पेपर को, जैसे कि ये वाला जो पेपर है इसको मुझे यदि डिटेक्ट करवाना है या फिर किसी लकड़ी को डिटेक्ट करवाना है या फिर किसी लिक्विड को डिटेक्शन करवाना है, तो इस कंडीशन में जो सेंसर मैं इस्तेमाल करूंगा वो मैं करूंगा कैपेसिटी टाइप का। कैपेसिटी टाइप का जो सेंसर होता है वो डिटेक्ट करता है वुड को, पेपर को। इसके अलावा आपका जो लिक्विड होता है लिक्विड को भी कैपेसिटिव सेंसर डिटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन मोस्टली हम इन्हीं सभी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो आपका सेंसर होता है वो सेंसर को यदि आप देखोगे तो आपको बहुत सारा डिटेल लिखा हुआ मिल जाएगा। अब इन सभी का मतलब क्या होता है सबसे पहले हम समझ लेते हैं। जैसे कि जो सेंसर होता है इस सेंसर में सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा जहां पर लिखा हुआ है 5 वोल्ट से लेके 40 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई। मतलब कि इस सेंसर को यदि मुझे ऑपरेट करवाना है तो मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा 5 वोल्ट से लेके 40 वोल्ट का डीसी पावर सप्लाई। इसके बाद इस सेंसर में लिखा हुआ है यहाँ पर SN08mm। इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SN, इसके सामने लिखा हुआ था 08mm। ठीक है, जो एसन लिखा होता है इसका मतलब होता है कि जो हमारा सेंसर है इस सेंसर का ऑपरेटिंग रेंज कितना है। जैसे कि इस सेंसर के सामने कितना दूरी पे कोई टारगेट आता है तो उसको डिटेक्ट कर लेगा, उसका डिस्टेंस लिखा होता है। इस सेंसर का ऑपरेटिंग डिस्टेंस है 8 mm। मतलब कि 8 mm के दूरी पे यदि कोई टारगेट आता है तो इस कंडीशन में सेंसर मेरा उसको डिटेक्ट कर लेगा। यदि कोई टारगेट 8 mm से भी ज़्यादा दूरी पर है तो इस कंडीशन में सेंसर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा मैक्सिमम लोड, और उसके सामने लिखा हुआ है 300 मिली एम्पियर। मतलब कि इस सेंसर के सामने जो भी मैं लोड कनेक्ट करूंगा, जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो मेरे पास में रिले, इस रिले को मैं डायरेक्टली इस सेंसर के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो जो मेरा रिले, इस रिले का जो करंट होगा वो करंट इस पे जो लिखा गया है 300 मिली एम्पियर, इससे ज़्यादा करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। मतलब कि इस सेंसर से ज़्यादा हम 300 मिली एम्पियर करंट फ्लो करवा सकते हैं। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा लिखा हुआ है एनपीएन एनओ। अब इसका मतलब क्या है इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है वो सेंसर यदि आपका डीसी पावर सप्लाई पे ऑपरेट होता है तो इस कंडीशन में आपको दो टाइप का सेंसर मिल जाएगा, पीएनपी, एनपीएन। जो पीएनपी सेंसर है उसका जो पहला लेटर है वो होता है पॉजिटिव, मैं यहाँ पे पॉजिटिव बना देता हूँ। इसके बाद जो सेकेंड लेटर है वो है नेगेटिव। इसके बाद जो थर्ड लेटर है उसका मतलब होता है पॉजिटिव। मतलब कि आउटपुट में आपको पॉजिटिव पावर सप्लाई मिलेगा। इसको आप ज़्यादा ध्यान में मत रखिए, आप केवल ये समझिए कि जो पीएनपी सेंसर है इस सेंसर के द्वारा आपको आउटपुट में पॉजिटिव पावर सप्लाई मिलेगा, और जो एनपीएन है इस सेंसर के द्वारा आपको आउटपुट में नेगेटिव पावर सप्लाई मिलेगा। मतलब कि इस सेंसर का कनेक्शन करने के लिए जो हम पावर सप्लाई इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि ये मेरा सेंसर है, ठीक है। इस सेंसर में मेरे पास में टोटल 3 वायर है, ये 3 वायर हो गया, ठीक है। अब जो तीनों वायर है इन तीनों वायर में से मैं क्या करूंगा, इस सेंसर को ऑपरेट करने के लिए पॉजिटिव पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ पे नेगेटिव पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा। और जो तीसरा वायर है इस वायर से जो मुझे सिग्नल मिलेगा, मतलब कि इस सेंसर के सामने जैसे ही कोई टारगेट आता है तो ये सेंसर इसको डिटेक्ट करके एक सिग्नल जनरेट करेगा। और जो सिग्नल होगा वो सिग्नल डिपेंड करता है कि मेरा जो सेंसर है वो कौन से टाइप का है। जैसे कि यदि पीएनपी सेंसर है तो इस कंडीशन में इससे जो सिग्नल मुझे मिलेगा वो होगा पॉजिटिव टाइप का। और यदि मेरा सेंसर एनपीएन टाइप का है तो इस कंडीशन में जो आउटपुट होगा वो होगा नेगेटिव टाइप का, मतलब कि नेगेटिव पावर सप्लाई मुझे मिलेगा। ठीक है दोस्तों।
अब ये जो सेंसर है, इस सेंसर में वायरिंग करने के लिए आपको किसी-किसी सेंसर में 2 वायर मिल जाएगा, किसी-किसी सेंसर में आपको 3 वायर मिल जाएगा, किसी सेंसर में आपको 4 वायर या फिर 5 वायर भी मिल जाएगा। यदि आपके सेंसर में 2 वायर है, तो इस कंडीशन में क्या करना होता है कि जो आपका सेंसर का 1 वायर है, उस वायर में आप पॉजिटिव पावर सप्लाई कनेक्ट कर दोगे और जो दूसरा वायर है, उस वायर के ज़रिए आप लोड को डायरेक्टली कनेक्ट कर दोगे, ठीक है? इसके बाद जो 3 वायर वाली सेंसर होती है, उस सेंसर में आपको क्या करना होता है कि जो आपका सेंसर है, इसको ऑपरेट करने के लिए आपको पॉजिटिव पावर सप्लाई और नेगेटिव पावर सप्लाई कनेक्ट करना होगा। इसके बाद जो तीसरा वायर होगा, उस वायर के ज़रिए लोड को पावर सप्लाई प्रोवाइड किया जाता है। अब ये जो 3 वायर वाली सेंसर है, इसके द्वारा जो आउटपुट सप्लाई मिलता है, वो हो सकता है कि पॉजिटिव वाला हो या फिर नेगेटिव वाला हो, मतलब कि आपके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ही सेंसर का सिलेक्शन करना होगा। लेकिन यदि आप 4 वायर वाली सेंसर का इस्तेमाल करोगे, तो जो सेंसर है, उस सेंसर को ऑपरेट करवाने के लिए आप पॉजिटिव पावर सप्लाई और नेगेटिव पावर सप्लाई डायरेक्टली कनेक्ट कर दीजिए। अब बच गया जो 2 वायर, उन दोनों वायर के ज़रिए आप लोड को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। मतलब कि लोड को कनेक्ट करने के लिए आपके पास में 2 ऑप्शन होगा। इन दोनों वायर में से एक जो वायर होगा, उसमें आपको पॉजिटिव पावर सप्लाई मिलेगा और दूसरे वायर में आपको नेगेटिव पावर सप्लाई मिलेगा। तो आपके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आप दोनों में से एक वायर का सिलेक्शन करके वायरिंग कर सकते हो। मतलब कि 3 वायर के जैसे ही सब कुछ होता है, बस केवल 4 वायर में आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएगा, पीएनपी और एनपीएन वाली। आपको पॉजिटिव पावर सप्लाई चाहिए या फिर नेगेटिव पावर सप्लाई चाहिए, आप सिलेक्शन कर सकते हो। इसके बाद जो 5 वायर वाली सेंसर होती है, उस सेंसर को ऑपरेट करवाने के लिए आप पॉजिटिव पावर सप्लाई और नेगेटिव पावर सप्लाई कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है? इसके बाद जो बाकी 3 वायर है, वो होते हैं रिले आउटपुट वाली वायर। जैसे कि जो हमारा इस प्रकार का रिले होता है, इस रिले को ऑपरेट करने के लिए हम फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई, मतलब कि पॉजिटिव पावर सप्लाई, नेगेटिव पावर सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं, तो हमारा रिले ऑपरेट होता है। सेम प्रकार से हमारा जो सेंसर है, उसको ऑपरेट करने के लिए हम 2 वायर में पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद जो बाकी के 3 वायर होते हैं, वो होते हैं एनओ एनसी कॉन्टैक्ट। जैसे कि इस रिले में यहाँ पे एनओ कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे एनसी और यहाँ पे कॉमन टर्मिनल है। सेम इसी प्रकार से जो आपका 5 वायर वाली सेंसर होगी, इस सेंसर के अंदर भी एक रिले लगाया गया होगा, जिसके द्वारा आपको 3 वायर मिल जाएगा रिले के लिए। मतलब कि कॉमन, एनओ और एनसी वाला ऑप्शन मिल जाएगा। जो आपका कॉमन वायर है, आप इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट कर सकते हो। इसके बाद जो एनओ एनसी कॉन्टैक्ट है, इसका इस्तेमाल करके आप लोड को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो सेंसर है, उसमें आपको 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर या फिर 5 वायर भी मिल जाएगा और इन सभी वायर का इस्तेमाल करके कनेक्शन कैसे करोगे, मैंने आपको बता दिया। अच्छा दोस्तों, वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो सेंसर का वायर होता है, उस सेंसर के वायर का एक कलर कोडिंग होती है। जैसे कि आपका जो सेंसर है, उस सेंसर के ऊपर में जो डायग्राम बना होता है, वो डायग्राम यदि मिट भी जाता है, तो इस कंडीशन में आप केवल वायर को देख के आसानी से कनेक्शन कर सकते हो। कनेक्शन आपका गलत नहीं होगा। देखिए, जो 3 वायर वाली सेंसर होती है, उस सेंसर में आपको टोटल 3 वायर मिलेगा, जिसमें एक वायर होता है ब्राउन कलर का, दूसरा होता है ब्लू कलर का और तीसरा होता है ब्लैक कलर का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 वायर यहाँ पर टोटल है। जो ब्राउन वायर होता है, उस वायर में आपको हमेशा पॉजिटिव पावर सप्लाई कनेक्ट करना होगा। मतलब कि इस सेंसर को ऑपरेट करने के लिए जो डीसी पावर सप्लाई आप कनेक्ट करोगे, उस डीसी पावर सप्लाई का जो पॉजिटिव पावर सप्लाई होगा, उसको ले जाके हमें ब्राउन वायर के साथ कनेक्ट करना होता है। और जो ब्लू वायर है, इस वायर के साथ में हमें नेगेटिव पावर सप्लाई को कनेक्ट करना होता है। मतलब कि सेंसर को ऑपरेट करने के लिए जो पावर सप्लाई दिया जाएगा, उस पावर सप्लाई का जो पॉजिटिव पावर सप्लाई है, वो दिया जाएगा ब्राउन वायर में, नेगेटिव पावर सप्लाई प्रोवाइड किया जाएगा ब्लू वायर में। जो ब्लैक वायर होता है, उसके जरिए आपको आउटपुट पावर सप्लाई मिलेगा, जिसके जरिए आप किसी भी रिले को या फिर किसी भी लोड को डायरेक्टली चालू बंद कर सकते हो। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के द्वारा आपने ये सीखे कि जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होती है, वो सेंसर 2 टाइप का होता है, इंडक्टिव सेंसर और कैपेसिटिव सेंसर। इंडक्टिव सेंसर का इस्तेमाल करते हैं हम मेटल ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए और कैपेसिटिव सेंसर का इस्तेमाल हम करते हैं पेपर, वुड, लिक्विड को डिटेक्ट करने के लिए। इसके बाद हमने ये सीखे कि जो हमारा सेंसर होता है, उस सेंसर को लोड के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि जो हमारा सेंसर है, उसका करंट रेटिंग कितना है। इसके बाद हमने ये सीखे कि जो सेंसर है, उसमें पीएनपी क्या होती है, एनपीएन क्या होता है। इसके बाद जो सेंसर है, इसका वायरिंग किस प्रकार से किया जाएगा, पूरा डिटेल से मैंने आपको बता दिया। दोस्तों, ये जो सेंसर है, इस सेंसर का कनेक्शन हम बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। मोस्टली कंडीशन में हम 12 तरीके से इसका कनेक्शन करते हैं। किस प्रकार से पूरा कनेक्शन किया जाता है, यदि आप पूरा डिटेल से सीखना चाहते हो, तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया हो। उस वीडियो को देखने के लिए ये जो राइट वाला वीडियो है, इस वीडियो पे क्लिक करके उसको देख लीजिए, आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।